हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम जानेंगे करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये ऑडियो है, वीडियो का तो इसमें कोई मतलब नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किस देश ने D10 अंतर्राष्ट्रीय समूह बनाने का सुझाव दिया है? दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। किस देश ने D10 अंतर्राष्ट्रीय समूह बनाने का सुझाव दिया है? D10 यानी G7 जिस प्रकार से है उसी प्रकार से D10 का सुझाव भी दिया है और वो दिया है दोस्तों ब्रिटेन देश ने। ब्रिटेन ने ये सुझाव दिया है। आगे देखिए, वन सन वन पॉलिसी, वन सन वन पॉलिसी, एक सूर्य एक दुनिया, एक ग्रिड योजना खबरों में रही, यह संबंधित है। तो सोलर एनर्जी से संबंधित है दोस्तों। ये योजना किससे संबंधित है? सोलर एनर्जी से, सौर ऊर्जा से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में 167 देश हैं। 100 गीगावाट सोलर एनर्जी 2015 जुलाई में भारत के द्वारा पैदा की गई थी। अब दोस्तों ये वन सन वन सोलर जो प्रयास है यह है आपका, मतलब जितने भी सूर्य की जिस जगह 10 देशों का ये संगठन बन रहा है, जो सूर्य की सीध में आएगा वहाँ सोलर एनर्जी एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र की जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से ये समझौता किया गया है मिलके कि हम सभी जो है सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और पर्यावरण के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की ओर। जॉर्ज फ्लॉयड विरोध प्रदर्शन, जॉर्ज फ्लॉयड विरोध प्रदर्शन खबरों में रहा। यह विरोध प्रदर्शन किस देश से संबंधित है? तो यह है दोस्तों यूएसए से। यूएसए में हुआ था जॉर्ज फ्लॉयड विरोध। अफ्रीकन अश्वेत व्यक्ति को अमेरिकी पुलिस ने गला घोंटकर मार दिया था दोस्तों। तो उसकी $20 की जालसाजी के केस में उसको मारा गया था और ये अश्वेत था, इसलिए अमेरिका के अंदर आपको पता है दोस्तों कि अश्वेत लोगों को मान्यता बहुत कम दी जाती है, वहाँ पे उनको तुच्छ समझा जाता है। और आपको पता होगा कि ऐतिहासिक जो राष्ट्रपति बराक ओबामा जो अश्वेत थे, बहुत अच्छे इंसान थे और यहाँ उन्होंने इस मिथ्या को गलत साबित किया और अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा आप। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नए नवरिंग प्लान में कितने अंकों के मोबाइल नंबर का सुझाव दिया? तो ये दोस्तों 10 नंबर का, और पहले इन्होंने कह दिया था कि 11 नंबर मोबाइल के होने चाहिए, लेकिन बाद में अपना फैसला बदला और वापस 10 नंबर कर दिया। और पहले टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसने 11 नंबर के लिए कहा था, लेकिन रातों रात वो फैसला बदल के दूसरे दिन न्यूज़ में आया कि वो सिर्फ 10 के लिए ही सुझाव दिया था। उन्होंने ये भी नहीं माना कि हमने गलती कर दी थी, लेकिन ये 10 नंबर वापस कर दिया गया। देखिए पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में प्रोजेक्ट के फोन समाचार में रहा, यह किस राज्य की परियोजना है? तो ये दोस्तों केरल राज्य की परियोजना है और इस परियोजना के तहत दोस्तों क्या किया जाएगा कि 1548 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है और हर घर फाइबर नेटवर्क लग जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा है, जिसके तहत कहीं भी आप कहीं भी रहें नेटवर्क नहीं जाएगा। ये है TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पर डिपेंड होता है दोस्तों ये। तो TIR यानी टोटल रिफ्रैक्शन की वजह से आपकी सूचनाएं सीधी बिना किसी बाधा के नेटवर्क जारी रहेगा। देखिए छठा क्वेश्चन दोस्तों, नासा ने फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीकॉम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो नैन्सी ग्रेस रोमन, मदर ऑफ हब्बल उसको कहा जाता है दोस्तों। नैन्सी ग्रेस को मदर ऑफ हब्बल भी कहा जाता है। नासा की पहली चीफ एस्ट्रोनॉमी थी ये। कौन थी? नासा की
पहली चीफ एस्ट्रोनॉमी थी, रोमन स्पेस टेलीस्कोप में इसने अपना जो है इतिहास बनाया। देखिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना अध्यक्षों का सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों आयोजित किया गया नई दिल्ली में। दोस्तों सवाल को ध्यान से सुनिए, हाल ही में भारतीय सेना अध्यक्षों का सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके दोस्तों एक तो 29 मई को बैठक हुई और दूसरी जो है 24 से 27 जून को दूसरी बैठक इसकी होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ किस नौसेना स्टेशन पर स्थापित किया जाएगा? मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ किस नौसेना स्टेशन पर स्थापित किया जाएगा? तो INS कलिंगा, यह है दोस्तों INS कलिंगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 का विषय क्या था? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे आने वाले जितने भी 2-3 महीने में एग्जाम आएंगे उनके अंदर ये पूछा जा सकता है। तो ये है दोस्तों युवाओं की सुरक्षा। इसका विषय क्या था? युवाओं की सुरक्षा। WHO पहली बार मनाया गया, ये 1987 के अंदर दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस पहली बार मनाया गया और 31 मई को हर साल मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस विमान ने सबसे लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक उड़ान पूरी की है? दोस्तों सवाल को ध्यान से सुनिए, किस विमान ने सबसे लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक उड़ान पूरी की है? तो ये सेसना 208 है दोस्तों। ये कौन सा है? सेसना 208। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस खिलाड़ी को देने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों खेल से। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस खिलाड़ी को देने की घोषणा की है? तो वह है दोस्तों रोहित शर्मा। और अर्जुन अवार्ड के अंदर दोस्तों ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा, इन तीनों को किस में रखा है? अर्जुन अवार्ड इनको दिया जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, चीन ने किस देश में थाड मिसाइल प्रणाली की उपस्थिति पर आपत्ति जताई है? दोस्तों चीन ने किस देश में थाड मिसाइल प्रणाली की उपस्थिति पर आपत्ति जताई है? दोस्तों पहले ये देखिए थाड मिसाइल प्रणाली होती क्या है? दोस्तों ये एक सिस्टम होता है जो अमेरिका ने साउथ कोरिया में, दोस्तों दक्षिणी कोरिया में एक सिस्टम जो है लॉन्च किया है। उसके अंदर क्या होता है, एक ट्रक होता है, ट्रक के अंदर मिसाइलें होती है और वो अलग अलग जो खाली जो एरिया डेजर्ट एरिया पड़ा है उसके अंदर उनको स्थापित किया गया है। दोस्तों जब भी युद्ध की स्थिति आए तो उनको वहाँ से चलाया जा सकता है और हवा के अंदर ही जो भी विरोधी देश से मिसाइल भेजी जाती है उसको हवा के अंदर ही वार करके उसको नष्ट कर दिया जाता है दोस्तों। तो यह है थाड मिसाइल प्रणाली जो स्थापित की है अमेरिका ने साउथ कोरिया में। थाड का पूरी जो है आपकी स्पेलिंग क्या है दोस्तों? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया। इसकी स्पीड क्या स्पेलिंग क्या है? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया। ये डिफेंस के लिए काम करती है दोस्तों। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मई 2021 तक किस देश में आर्म्स एम्बार्गो को जारी रखने का फैसला किया है? तो यह है दोस्तों साउथ सूडान। और साउथ सूडान दोस्तों आपको पता होगा यूएन के अंदर 193 देशों में 93वां जो 193वां देश है वो है दोस्तों साउथ सूडान। सबसे लास्ट में जुड़ा है यूएन जो संगठन है उसमें, और यूएन के अंदर 193 देश है दोस्तों। आर्म्स एम्बार्गो जो है यह है साउथ सूडान से संबंधित। अब आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में एंटीफा समूह खबरों में था, यह किस गतिविधि से जुड़ा है? एंटीफा समूह
दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में एंटीफा समूह खबरों में था, यह किस गतिविधि से जुड़ा है? तो एंटीफा दोस्तों जो है इसका एंटीफासिस्ट से जुड़ा हुआ है। ये पूंजीवादी, नस्ली हिंसा और LGBTQ, ये जो है इसका पूंजीवादी के लिए या फिर एंटीफासिस्ट से जुड़ा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कमांड ने किन देशों को युद्ध विराम समझौते के लिए, तो कोरियन आर्मी है दोस्तों, ये कोरियन आर्मी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मित्रों एप्लीकेशन, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मित्रों एप्लीकेशन समाचार में था, यह क्या है? तो दोस्तों मित्रों एप्लीकेशन जिस प्रकार से हम टिकटॉक यूज करते हैं उसी प्रकार से मोदी जी ने लॉन्च किया है अपने स्वदेशी जो है ऐप है, एप्लीकेशन है मित्रों, इंडियन एप्लीकेशन है दोस्तों। तो अब आप चाइनीज़ जो टिकटॉक है उसको छोड़िए और इस मित्रों एप्लीकेशन को अपनाइए, ताकि अपने देश के अंदर, और इसके अंदर दोस्तों एक बात और विशेष ध्यान रखनी है, इसके ऊपर आप वीडियो भी अपना अपलोड कर सकते हैं, जैसे योगा से संबंधित कोई वीडियो है या फिर कोई और अच्छा वीडियो है तो आप उस पर अपलोड कर सकते हैं, और इस पे आपको इनाम भी रखा गया है। और इसके दोस्तों 5 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं तुरंत ही लॉन्च करते ही। नेक्स्ट देखिए, और आपको पता है 21 जून को योगा दिवस है दोस्तों, और उसके अंदर इसमें जो है पुरस्कृत किया जाएगा, जिसका वीडियो अच्छा होगा उसको 1 लाख रुपए की राशि जो है दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों आगे, हाल ही में G7 नेताओं ने समूह में किस देश के प्रवेश का विरोध किया है दोस्तों? तो ये दोस्तों किस देश का जो है G7 के नेताओं ने समूह में किस देश के प्रवेश का विरोध किया है? प्रवेश यानी मिलाने का विरोध किया है दोस्तों। और इसके अंदर G7 जो है USA में डोनाल्ड ट्रंप ने इसका विरोध किया है, और सम्मेलन होना था स्थगित हो गया, 46 सम्मेलन G7 का होना था और ये स्थगित हो गया कोरोना महामारी की वजह से। ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इंडिया, रसिया, और ये दोस्तों D10 का मैंने कहा था इसका विरोध किया, D10 बनाने, इसकी तर्ज पे D10 बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कहा है। एक जो है D10 ग्रुप बनेगा, एक अलग है, जबकि G7 को G11 करने का जो है फैसला लिया गया है दोस्तों। D10 अलग है, G7 से G11 करने का फैसला किया है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेटिंग एजेंसी ने 22 वर्षों में पहली बार भारत की संप्रभु रेटिंग को घटाया है? अब इस रेटिंग को घटा दिया है दोस्तों। पहले ये रेटिंग थी आपकी जो है, देखिए मूडीज़ ने ये रेटिंग जारी की है, और बात थर्ड पर इन्वेस्टमेंट और बॉन्ड के आधार पर इस रेटिंग का जो है आंकलन किया जाता है, और अमेरिका और लंदन दोनों जगह इनका जो 125वीं CII की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोदी के द्वारा की गई थी, यह है आपकी भारत के द्वारा। भारत की संप्रभु टेस्टिंग 22 वर्षों में पहली बार भारत की संप्रभु रेटिंग को घटा दिया गया है दोस्तों मूडी ने। भारत का पहला राफेल जेट वायुसेना ने गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में शामिल किया, तो यह है दोस्तों डसोल्ट 4। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय हॉकी संघ ने खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस खिलाड़ी का नाम भेजा है? तो यह है दोस्तों रानी रामपाल। ध्यान से सुनिए, भारतीय हॉकी संघ ने खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस खिलाड़ी का नाम भेजा है? वो है दोस्तों रानी रामपाल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर स्थायी श्रेणी में एशिया प्रशांत सीट के लिए एकमात्र दावेदार कौन सा देश है दोस्तों? तो इसके लिए दोस्तों इंडिया को एकमात्र दावेदार देशों के अंदर है। सभी देशों ने इसका सपोर्ट किया है दोस्तों एशिया प्रशांत के लिए, तो इंडिया को सपोर्ट किया है। 17 जून को इसका इलेक्शन होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए,
केंद्र सरकार ने अनावश्यक, ध्यान से सुनिए, केंद्र सरकार ने अनावश्यक आयात में कटौती करने के लिए 10 क्षेत्रों की पहचान की है। कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका सीमेंट जो है वो शामिल नहीं है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, चीन किस जगह पर विवादास्पद कोहला जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चीन किस जगह पर विवादास्पद कोहला जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा? तो ये है दोस्तों पीओके, और पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट, किस राज्य या, अब राज्य तो इसको नहीं कहेंगे, केंद्र शासित प्रदेश ने नई मीडिया नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो वह है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 19 के तहत मीडिया को आप रोक नहीं सकते, स्वतंत्र है, लेकिन उस पर कुछ इस प्रकार से जो है नई मीडिया नीति जारी की है जम्मू एंड कश्मीर ने, ताकि वहाँ की जो है जो भी छोटी खबरें होती हैं उनको बढ़ा चढ़ा के जो है लोगों को पूरे देश में मीडिया वाले बता देते हैं, तो उनको ये कहा गया कि उसको एकदम सीमित रखें और जितना है उतना ही बताएं, न कि उसको बढ़ाएं चढ़ाएं। लेकिन आपको पता है आर्टिकल 19 का थोड़ा बहुत ये हनन कहा जाएगा, लेकिन दोस्तों ये भी ज़रूरी है कि वो जो है कुछ खबरों को बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है, तो उनका थोड़ा सा प्रतिबंध होना भी बहुत ही ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर इस चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा आपको पता है प्रभावित है, क्योंकि वहाँ आतंकवाद और बहुत सी घटनाएं होती रहती है, उनको बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है मीडिया के द्वारा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सरकार ने किस क्षेत्र के लिए वास्तविक समय बाजार व्यवस्था जारी की है? तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए दोस्तों ये जारी की गई है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक दोस्तों है 23वीं। स्टार्टअप के अंदर भारत की रैंक कौन सी है? 23वीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एशियाई क्षेत्र में राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 किसने जीता है? दोस्तों एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ, एशियाई क्षेत्र में राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो यह है दोस्तों कृतिका पांडे, जो कि एक राइटर है, एक लेखिका है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? दोस्तों एक बार फिर से सुनिएगा क्वेश्चन को, किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह है माइक्रोसॉफ्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME सेक्टर दोस्तों की ऋण योजना के तहत कार्यान्वयन के लिए समिति का प्रमुख कौन है? इसकी जो समिति एक बनाई गई है दोस्तों, जिसके अंदर MSME सेक्टर में जो भी लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी मध्यम और लघु जो उद्योग हैं उनको जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी समिति बनाई गई है दोस्तों, और उसके प्रमुख जो बनाए गए हैं राजनाथ सिंह को दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुक्केबाजी महासंघ ने किन खिलाड़ियों के नाम खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए प्रस्तावित किए हैं? ये भी क्वेश्चन दोस्तों खेल से इम्पोर्टेंट है। भारत के मुक्केबाजी महासंघ ने जिन खिलाड़ियों के नाम दोस्तों किए हैं 2020 में प्रस्तावित, वो है अमित पंघाल और विकास कृष्णन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने तेल रिसाव की घटना के बाद आपातकाल घोषित किया है? दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है। रसिया है दोस्तों। इसके अंदर आपको पता होगा कि रसिया के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी रहती है, और वहाँ पे जो है ये टैंक थे दोस्तों, और बर्फ़ के रिसाव के कारण वो टैंक गिर गए, और वो जो पानी है वो नदियों में आ गया, जो कि आपको अंबरनाया नदी के अंदर आया है दोस्तों। और अंबरनाया नदी जो है वो आपकी बिल्कुल जो है ऊपर ऊपर उसके तेल ही तेल हो गया है। यानी यह तेल कितना दोस्तों? 20,000 टन है दोस्तों। तो इसको
जो है आपातकाल घोषित कर दिया, क्योंकि यहाँ यदि आग लग जाए दोस्तों तो कहा जाता है 20 साल तक वो अग्नि नहीं बुझेगी। कोई असामाजिक तत्व वहाँ यदि कोई आग लगा दी जाए बिना किसी समझ के तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो यह है अंबरनाया नदी में दोस्तों। भारत और कौन सा देश एक दूसरे के सामने ठिकानों का उपयोग करने पर सहमत हुए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, जिन्होंने मिलकर भारत के साथ 4 जो ऐसे स्थान है जहाँ पे चाइना आपको पता है भारत को घेर रहा है, जो आपकी भारत के चारों ओर उसने अपने ठिकाने जो स्थापित कर लिए हैं, पोर्ट स्थापित कर लिए हैं समुद्र में। श्रीलंका में मान लो आप, मालदीव्स में, और इधर आपके पाकिस्तान में, और सीपेक बना लिया उत्तर में। देखिए सीधा जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके अंदर से सीपेक जो है चाइना ने बना रखा है। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट किया है दोस्तों, और यह है स्टेट ऑफ मलक्का। एक तो वहाँ चेक पोस्ट लगाया जाएगा, और एक सुंडा स्ट्रेट, ये दोस्तों वो गलियारे हैं जिसके अंदर से प्रशांत महासागर में आप जा सकते हो जहाज़ लेकर। वो जगह है, वो गलियारे हैं दोस्तों। स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ सुंडा, और तिमोर, और टोरस स्ट्रेट, और एक है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बास स्ट्रेट। तो इनको चेक पोस्ट बनाने के लिए कि कोई भी यदि चाइनीज़ जहाज़ आए यहाँ से तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, और यहाँ पे उसका चेक पोस्ट जिस प्रकार से हम टोल टैक्स पे देते हैं उसी प्रकार से उसको टैक्स देना पड़ेगा, तभी वो इधर से जा सकेगा। इसलिए दोनों ने मिलके ये जो है प्लान किया है कि यहाँ पे चेक पोस्ट बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा खाड़ी देश प्रवासी आबादी को कम करेगा? तो वह देश है दोस्तों कुवैत। कुवैत ने क्या किया दोस्तों, 70% इंडियंस वहाँ पे कामगार है दोस्तों। तो उन्होंने कहा है कि इन 70% को घटाकर उन्होंने कहा है कि 30% ही कर दिया जाए, ताकि यहाँ के लोग भी कुछ जो है गरीब जो लोग हैं उनको रोज़गार दिया जाए और इनको कम कर दिया जाए दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का नाम इंडिया से बदलकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अपने इंडियन एग्जाम्स के जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स आप कह सकते हैं, या फिर अपने स्टेट में भी ये पूछा जा सकता है। देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने के लिए एक जनहित याचिका दायर की है। देश का नाम किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? ये है आर्टिकल 1 में दिया गया है। देश का नाम जो है परिवर्तन करना चाहते हैं, वो इंडिया से बदलकर भारत करना चाहते हैं दोस्तों, और इसकी याचिका भी दायर कर दी गई है। ये है आर्टिकल 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस एक्सप्रेस वे को ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में बदला जाएगा? अब देखिए दोस्तों, ग्रीनफील्ड होता क्या है? ग्रीनफील्ड वह होता है दोस्तों जहाँ पे कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है, और वहाँ पे न्यू कोई भी बिल्डिंग बनाए, चाहे कोई भी कुछ भी निर्माण कार्य किया जाए, तो उस क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों ग्रीनफील्ड। और एक होता है दोस्तों ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड के अंदर क्या होता है, पहले जो कार्य हुआ है उसी को रीनिर्माण किया जाता है, यानी दोबारा से पुनर्निर्माण उसका किया जाता है। उसको किसी भी प्रकार से जो भी कमियां उसको निकाला जाता है और उसका निर्माण किया जाता है, वो आता है दोस्तों ब्राउन फील्ड के अंदर। तो ये दिल्ली अमृतसर कटरा, कौन सा एक्सप्रेस वे है? दिल्ली अमृतसर कटरा। ये है दोस्तों वो एक्सप्रेस वे जिसको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में बदला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सरकार किस सीमा के साथ बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सीमा क्षेत्र विकसित कार्यक्रम का 10% धन खर्च करेगी? तो चीन सीमा, जो कि आपको पता है दोस्तों बहुत ज़्यादा विवादास्पद ये क्षेत्र है अभी, तो उसके जो है विकसित कार्यक्रम में का 10% धन जो है खर्च करेगी। सुधार के लिए सीमा क्षेत्र में 10% धन जो है खर्च किया जाएगा, और ये प्रोजेक्ट है दोस्तों 784 करोड़ का। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया गया? ये दोस्तों आपको पता होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से मनाया गया, और इसकी शुरुआत दोस्तों बात जो है चली वो 1972 में स्टॉकहोम में कन्वेंशन हुआ था दोस्तों, वहाँ पे इसकी बातें चली, और 1974 से इसको मनाना शुरू कर दिया था। और पहला जब मना था
जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस, उसकी जो थीम थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओनली वन अर्थ। थीम क्या थी दोस्तों? ओनली वन अर्थ। और अभी जो 2020 में दोस्तों मनाया गया है, इसकी थीम है सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। इसकी थीम है दोस्तों 2020 की सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पुलिस के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? दोस्तों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत सी जो घटनाएं पुलिस वालों के साथ सुसाइड नोट में आप देखते होंगे, सुसाइड होते हैं। अपने राजस्थान में भी 2-3 सुसाइड अभी पीछे पुलिस वाले हुए हैं। तो उनको देखते हुए जो छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों स्पंदन अभियान शुरू किया है, जिसके तहत जो है बड़ा अधिकारी आके 7 दिन में 1 दिन उनके साथ मिलेगा और उनकी जो भी समस्या है उनका जायजा लेगा और उनके साथ वार्ता करेगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 का EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर के लिए किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों ये है किरण मजूमदार। बायोकॉन कंपनी की आपको पता है, बायोकॉन की किरण मजूमदार। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वह है दोस्तों मेरा वतन ऐप, जो है जम्मू कश्मीर सरकार ने लॉन्च किया है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में महिला एशियाई फुटबॉल कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो वह है दोस्तों भारत देश जो है महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 की मेज़बानी करेगा। ये थे दोस्तों 1 जून से आपके 6 जून तक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको मैंने बताए दोस्तों। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक भी प्रश्न इसमें दोस्तों मैंने छोड़ने की कोशिश नहीं की है और कोई छूटा भी नहीं है। तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका 7 सप्ताह का पूरा करंट अफेयर्स जो है आपका रिवाइज हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।